प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 9 साल के कार्यकाल में देश का बंटा धार कर दिया। उन्होंने अर्थव्यवस्था से लेकर महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ साथ शांति और सौहार्द सब कुछ बर्बाद कर दिया। लेकिन उन्हें इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बस अपने दोस्तों के खजाने भरने में मस्त है। इधर जनता भूखी मर रही है, उसके लिए 2 जून की रोटी कमाना मुश्किल हो रहा है। बीते दिनों पीएम मोदी ने अगले 5 साल तक गरीबों को मुफ्त राशन देने का वादा किया है। इसी बहाने उन्होंने कम से कम ये तो स्वीकार कर लिया कि देश में गरीबी है, लेकिन इस गरीबी को मिटाने के लिए वो काम नहीं कर रहे हैं। जब से वो सत्ता पर काबिज हुए हैं, देश में गरीबी और बढ़ी है। हाल ही में जारी हुए ग्लोबल हंगर इंडेक्स की लिस्ट में दुनिया भर के 125 देशों में भारत को 111वां स्थान मिला है। इस रिपोर्ट में भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति बेहतर है। पाकिस्तान की रैंकिंग 102, बांग्लादेश की 81, नेपाल की 69 और श्रीलंका की 60 है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2014 में भारत की रैंकिंग 55 थी, आज ये 111 है। लेकिन मोदी जी के मित्र गौतम अडानी, जो 2014 में दुनिया के अमीरों की सूची में 609वें नंबर पर आते थे, आज वो टॉप 50 में शामिल है। अब आप खुद समझिए कि देश को परेशान कर मोदी सरकार ने किसे फायदा पहुंचाया। इतना ही नहीं, भारत में बोलने की आजादी भी खत्म होती जा रही है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की रिपोर्ट में भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी नीचे है। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट्स रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत 79वें स्थान पर है। मोदी सरकार के कामकाज के तरीके को देखते हुए ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये सूचकांक मूल रूप से ये देखता है कि किसी देश की सरकार अधिकारियों के मनमाने निर्णयों से चल रही है या कानून के शासन से। जिस लोकतंत्र ने नरेंद्र मोदी को इस देश का पीएम बनने का मौका दिया, उन्होंने उस लोकतंत्र को भी नहीं बख्शा। 2023 की वी-डेम रिपोर्ट कहती है कि भारत का पिछले 10 सालों में सबसे खराब प्रदर्शन रहा है। देश में निरंकुश सत्ता का शासन है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत अपने पड़ोसी पाकिस्तान से भी पीछे है। बीते दिनों आई एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में सांस लेना एक दिन में 25 से 30 सिगरेट पीने के बराबर है। लेकिन क्या फर्क पड़ता है? मोदी सरकार तो जंगलों को अपने दोस्तों के नाम कर रही है ताकि वो अपनी तिजोरी भर सके।